सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो हमने लास्ट एपिसोड का मतलब क्या हुआ? लास्ट एपिसोड का मतलब ये हुआ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसकी बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है, 40 एपिसोड्स की प्लेलिस्ट, वो इसके पहले है। तो ये वीडियो देखने के बाद जाके फटाफट वो वाली भी वीडियो देख लीजिएगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रांग होता है, फिर भी हमको एक तरफ का प्रेशर दिखाई देता है। उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग हमारे चार्ट ऑफ एग्रेसिव्स के सिनेरियोज को सीख रहे हैं हमारी इस प्लेलिस्ट में। और ये ऑप्शन चेन की ऐसी प्लेलिस्ट है जो भारत में एकमात्र ऐसी प्लेलिस्ट है जो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने का मौका देती है। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने का मौका देती है? क्योंकि YouTube पर ये पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है और सिर्फ किसके सौजन्य से? LTP कैलकुलेटर के सौजन्य से। तो LTP कैलकुलेटर का ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट फटाफट अपने कर दीजिएगा और इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की बात कर रहे हैं हम लोग, पिछले एपिसोड में हमने बात किया था रेजिस्टेंस स्ट्रांग सपोर्ट स्ट्रांग। इस एपिसोड में भी बात करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस स्ट्रांग सपोर्ट स्ट्रांग, लेकिन फिर भी बाजार किसी एक अदर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? वहीं से बात की शुरुआत करता हूं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 आप देखेंगे तो यहां हम बात करेंगे तो हमको दिखाई देगा कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और साथ ही साथ सपोर्ट भी स्ट्रांग है। ऐसे केस में बाजार में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिवर्सल होता है। पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग था लेकिन सपोर्ट पहले वीक टुवर्ड्स बॉटम था, फिर बाद में स्ट्रांग हुआ, यानी कि डायरेक्टली स्ट्रांग नहीं हुआ था। तो उसका इंपैक्ट, उस छोटे से एक कोशिश का इंपैक्ट बाजार पर क्या पड़ा कि बाजार रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर चला गया। आज के एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं? आज के एपिसोड में मैं एक अलग चीज आपके लिए लेकर के आया हूं, जहां हम देखेंगे, देखिए ये डेटा है मेरे पास, इस डेटा में मुझे दिखाई दे रहा है ये 9:15 AM का डेटा है और 9:15 AM पर डेट कौन सी है? डेट है 26 फरवरी 2024 और सामने है हमारे निफ्टी 26 फरवरी 2024। रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग हुआ बाद में, लेकिन सुबह 9:15 AM पर 9:15 पे सुबह रेजिस्टेंस हमको, जैसा पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वहां पे हमने देखा था, जाके मैच कराइएगा, आई बटन पे पिछले एपिसोड का वीडियो है, जाके मैच कराइएगा। वहां पे हमने देखा था कि क्या सपोर्ट पहले वीक टुवर्ड्स बॉटम था सुबह। आज उसका ठीक अपोजिट सिनेरियो, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है सुबह। कहां पर वीक टुवर्ड्स टॉप है? ये वीक टुवर्ड्स टॉप है 22,200 से 22,400 पर नहीं, ये वीक टुवर्ड्स टॉप है 22,200 से 22,300 पर। कैसे? ऐसे कि भैया रेजिस्टेंस और सपोर्ट के वीकनेस का एक नियम होता है, जो नियम मैंने बनाया है, उस नियम को देखना है तो आई बटन पर उसका भी वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को भी जाके देखिएगा अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो। और जो लोग देखते चले आ रहे हैं सीरीज को, उनको पता है कि ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है 22,300 पर। अब समय बीतने के साथ क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। समय बीतने के साथ जैसे ही 9:16 हुआ, ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग। बड़े मजे की बात सुनिएगा, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग। मजे की बात क्या है? मजे की बात है सिर्फ 1 मिनट के लिए एक मूव आया। वो मूव कैसा था? सिर्फ 1 मिनट के लिए ये रेजिस्टेंस क्या हुआ? वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ। सिर्फ 1 मिनट, पूरे दिन के इस 1 मिनट का इंपैक्ट बाजार पर क्या पड़ेगा सोचिएगा। आपको ऐसा लगता है कि बाजार तो 6 घंटा 15 मिनट चलना है, उसमें 1 मिनट का क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरी थ्योरी के हिसाब से बाजार पर 1-1 सेकंड का फर्क पड़ता है और इसकी वजह से बाजार सपोर्ट के नीचे गिरेगा। अभी फिलहाल रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग। तो हमारा ट्रेड क्या बनता है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 22,192 के आसपास, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 22,142 के आसपास। अभी तो ये बहुत जल्दी है, सुबह की बात है, एकदम ही मॉर्निंग 9:16। इसको हम लोग प्ले करेंगे, देखेंगे डेटा को और साथ ही साथ ट्रेडिंग व्यू पर भी इस डेटा को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या है। लेकिन आज एक बड़ी खास बात है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्या है ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका? PNB का स्मॉल कैप एक्टिव फंड आया हुआ है। स्मॉल कैप एक्टिव फंड क्या होता है? स्मॉल कैप एक्टिव फंड में एक्टिवली मैनेज की हुई एमसी होती है, जहां पर कि सारे के सारे स्मॉल कैप में आपका पैसा लगाया जाता है। बेसिकली ये फंड 20 फरवरी से आया हुआ है और लास्ट डेट है इसकी 29 फरवरी। क्या है इस फंड के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं।
पीएनबी मेट लाइफ एक ट्रस्टेड ब्रांड है जो कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एक नए फंड ऑफर के साथ आई हुई है, स्मॉल कैप एक्टिव फंड, जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। पीएनबी मेट लाइफ ऑलरेडी 153 इयर्स से मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और एक इंडिया की ओल्डेस्ट कंपनी है। अब ये फंड अवेलेबल है 10 रुपए के एनएबी पर अवेलेबल है। स्मॉल कैप फंड कैसा होता है कि ये ऐसे स्मॉल कैप फंड बेसिकली होता क्या है, जैसे क्या होता है कि हम छोटे छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या ऐसे स्टॉक्स में जिनका मार्केट कैपिटल बहुत कम होता है। इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि कोई एक दो स्टॉक, जैसे मान लीजिए हमने अपने पोर्टफोलियो में खुद से 10 ऐसे स्टॉक इन्वेस्ट किया जो एकदम छोटे छोटे हैं, स्मॉल कैप वाले हैं, कभी उनमें किसी के एक कंपनी में एक अच्छा बड़ा सा बूम आया, ऐसे केस में क्या होगा, वो कंपनी का शेयर मिड कैप बन जाएगा या फिर लार्ज कैप बन जाएगा, तो हमको बड़ा मुनाफा होने की संभावना होती है। तो बड़े रिटर्न्स कभी कभी मिलने की संभावना होती है, इसलिए हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम खुद से करने जाएंगे तो क्या होगा, हम 2, 5 या 10 शेयर्स ले पाएंगे। लेकिन पीएनबी एनएफओ का फायदा क्या है, चूंकि ये स्मॉल कैप एक्टिव फंड है तो यहां पर वो बहुत सारे शेयर्स में, मतलब आप थोड़ा सा भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो पूरा का पूरा पैसा बहुत सारे मल्टीपल शेयर्स में लगेंगे, जिसकी वजह से वो ज्यादा एक्टिवली मैनेज हो पाएगा। और नाम साथ में पीएनबी का है तो ये अपने आप में ऑलरेडी, पंजाब नेशनल बैंक तो ऑलरेडी एक बड़ा ब्रांड है इंडिया में, हम सभी जानते हैं। इस फंड के बारे में ऑलरेडी बता दूं, पॉलिसी बाजार पर जाकर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं और वहां से आप इस फंड को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपकी डिटेल दी हुई है। ये फंड बेसिकली पीएनबी मेट लाइफ स्मॉल कैप फंड के नाम से जाना जा रहा है। 20th ऑफ फरवरी को इसका एनएफओ आया हुआ था। 29th ऑफ फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप 2000 रुपीज का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80C के अंतर्गत टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको लाइफ कवर भी मिलता है, जो आप टोटल पूरे साल में प्रीमियम पे करते हैं उसका 10 गुना, या फिर कह लीजिए जो आप मंथली प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 120 गुना आपका लाइफ का कवर रहता है। यानी कि बीच में इन केस कुछ हो गया, जिसके नाम से आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके नाम से ये आप SIP काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको कुछ हो गया, 2 बातें हो सकती हैं। एक बात ये कि वो पूरा का पूरा प्रीमियम कंपनी भरेगी। दूसरी चीज, साथ ही साथ 120 टाइम्स पैसा भी मिलेगा नॉमिनी को। तो बेहतरीन है, अच्छा है। फिर भी आप रिस्क इसमें रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है, स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जरूर पढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाइए, इत्मीनान से समझिए, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से समझिए और अकॉर्डिंगली आप चाहें तो अपना डिसीजन लेकर के वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 2000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट लगता है। पीएनबी मेट लाइफ में स्मॉल कैप फंड में एनआरआई लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो एनआरआईज के लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पीएनबी मेट लाइफ ऑलरेडी जो 4600 करोड़ रुपीस का AUM मैनेज कर रहा है अप टू 31 ऑफ मार्च 2023 की बात करूं मैं तो। इन्होंने अभी रिसेंटली 2018 में मिड कैप फंड लॉन्च किया था, मार्च 2018 में, जो कि एकदम ब्लॉकबस्टर था और इसमें अप्रोक्सीमेटली इनको जो रिटर्न मिला था वो 30.6% का रिटर्न अभी लास्ट 5 ईयर्स में मिल रहा है। और ये 5 साल से बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, यानी कि 8 इंडेक्स को बीट कर रहे हैं, यानी कि 8.1% का रिटर्न दे रहे हैं। तो इस मामले में भी अच्छा है। आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने लगभग 100 रुपए माना कि इन्वेस्ट किया होता 2013 में ऐसे किसी फंड में, तो आज के समय में 2023 में वो कितना हो चुका होता, 523 रुपीज हो चुका होता, यानी कि 5 गुना आपका पैसा हो चुका होता 10 ईयर्स में, अगर आपने ऐसे किसी फंड में इन्वेस्ट किया होता तो जबरदस्त है, बढ़िया है। स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करिए, वहां से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं। हम निकालते हैं निफ्टी, और निफ्टी में निकालते हैं 26 ऑफ फरवरी की निफ्टी का चार्ट, और 26 ऑफ फरवरी की निफ्टी को हम देखने का प्रयास करते हैं। ये 26 ऑफ फरवरी की निफ्टी का चार्ट हमको दिखाई दे रहा है। आज की डेट में ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ऑलरेडी मैंने लाइंस खींच रखी है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइंस खींच रखी है। अब जो है कि समय देखते हैं हम लोग, समय 917, 918, 920 तक आते हैं हम लोग लगभग यहां पर। तो इस रिवर्सल को जब हम देखेंगे तो हमको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 22,199, मतलब 22,200 मोटा मोटा, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है 22,145। अब मैं बाजार को देखूंगा तो 22,200 की बात करूं तो मेरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये देखिए लाइन हमने खींच के रखी हुई है, ये 22,200 की है। साथ ही एक ऊपर लाइन EOR+1 हमने खींच रखी है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि EOR+1 और EOS-1 दोनों लाइंस हम खींचेंगे। तो ये EOS-1 की लाइन खींच रखी है, ये EOR+1 की लाइन खींच रखी है। अब इन दोनों में से बाजार बेसिकली जाना कहां पर प्रेफर करेगा, ये हमको सुबह के 1 मिनट में पता चल चुका है। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि सपोर्ट
रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम से फिर से स्ट्रांग हुआ था, तो बाजार ऊपर जाना प्रीफर किया EOR+1 की तरफ। आज चूंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हुआ है, यानी कि जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ स्लाइड सा क्रिएट हुआ है, तो ऐसे केस में बाजार सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे जाने का प्रयास करेगा, यानी कि EOS-1 की तरफ जाने का प्रयास करेगा। ऐसे केस में बाजार में जब हमको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिला, वैसे तो पहला ट्रेड हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही बन जाता है। इस केस में यहां देखेंगे मॉर्निंग में 9:20-25 AM पर हमारा पहला ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का बन गया। ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पहले ही टिक में हिट हो गया था एक्चुअली, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो जब इस पर्टिकुलर प्लेस पर बाजार खड़ा है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, तो ये अपने आप में चूंकि बाजार सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे गिरना है, तो ऐसे केस में ये अपने आप में एकदम बेहतरीन जगह हो जाती है। और 22,200 पर यानी कि डॉट टू डॉट उसी जगह पर बाजार खड़ा है, तो अपने आप में एक अच्छी सी बिक वाली EOS-1 तक की बनती है यहां पर। और पूरा बाजार भी आप देखेंगे तो सुबह के हमें कितने देर में ये बात पता चल गई, सुबह के हम देखिए 9:30 हो रहा है, हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 कितना दिख रहा है, 107 दिख रहा है। और आप बाजार को देख लीजिए, बाजार हमारा कहां दिख रहा है, ये देखिए 107 के आसपास, उस समय 96 के आसपास थी, तो यहां लाइन खींच के मैं रखा था। बाजार टॉप से नीचे गिरा, EOS-1 तक आया, वहीं पर कंसोलिडेट हुआ। दिन में और भी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन जब वो मैं आगे सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा कि किस तरीके से वो काम करता है। बेसिकली हमारा ये ट्रेड पूरा का पूरा इस एक मूव के कारण कंप्लीट हुआ। अगर मैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं, तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस या सपोर्ट का वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के स्ट्रांग होना, ये तो एक सिनेरियो है। इसमें और भी दो अलग सिनेरियोज हैं जिनके बारे में हम आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए PNB मिड कैप स्मॉल कैप फंड की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, वहां पर जाइए, क्लिक करिए, स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए और वहीं से आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2000 रुपीज का है, लास्ट डेट 29 फरवरी है, याद रखिएगा। LTP कैलकुलेटर ऐप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हमारी कम्युनिटी आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो मैं आपको बता दूं 31 मार्च 2024 लास्ट डेट है कम्युनिटी, उसके बाद बंद हो जाएगी, उसके बाद कम्युनिटी की मेंबरशिप हम नहीं देंगे। क्लासेस चलती रहेंगी, जो भी लोग रहेंगे वो नॉन कम्युनिटी ही सीखेंगे, कम्युनिटी में आपको अब आने का मौका आगे नहीं मिलेगा। तो फटाफट अगर अभी तक आपने कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की है तो ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।